गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर पढ़ेंगे विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा है वाक्यों के बीच या अंत में रुकावट का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कई बार सेंटेंस के बीच में रुकना भी पड़ता है, कहीं पर किसी वाक्य को वापस दोबारा बोलना भी पड़ता है। तो इन सभी बातों के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए हिंदी में, इंग्लिश में, विराम चिन्हों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूर्ण विराम, जिसको हम खड़ी पाई कहते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे सुबह का समय था, सेंटेंस खत्म हुआ तो पीछे हमने खड़ी पाई लगाई। पक्षी चहचहा रहे थे, पूरा सेंटेंस खत्म हो गया तो लास्ट में खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो जब भी सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पर हमें पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई का प्रयोग करना होगा। सेकंड नंबर पे आता है अल्प विराम, जिसको हम कॉमा भी बोलते हैं। जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे सेंटेंस है, हाँ तुम आज ही चले जाओ, घर चलो, माँ बुला रही है। तो घर चलो यहाँ पर हम रुके, माँ बुला रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भारत के प्रमुख नगर हैं। इन सभी जो जगह है उन सभी में हम थोड़े थोड़े रुके तो वहाँ पर हम अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। यह प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछा तो पीछे क्वेश्चन मार्क। आप कब लौटेंगे, क्वेश्चन पूछा तो पीछे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। यह दुख, हर्ष, आश्चर्य, प्रशंसा, भय आदि भावों संबोधन सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में भी लगाया जाता है। जैसे कितना सुंदर फूल है, हमने यहाँ किसी की प्रशंसा की तो वहाँ पर पीछे प्रश्न विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा। वाह आपने तो कमाल कर दिया, प्रशंसा की इसलिए विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, एज इट इज किसी सेंटेंस को जब बताया जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। उन्हीं के जो शब्द हैं उनको हमने एज इट इज बोला, इसलिए जय जवान जय किसान को इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया। मुकुल ने कहा, अब जो सेंटेंस कहा मुकुल ने उसको हमने एज इट इज कहा, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग किया। लास्ट नंबर पे आता है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलते चलते पहुंच ही जाएंगे, चलते चलते दो शब्दों को जोड़ा, वह दिन रात परिश्रम कर रहा है। दो शब्द जोड़ रहे दिन और रात। तो जब कभी भी एक जैसे शब्द पास में आते हैं या दो अपोजिट वर्ड साथ में आते हैं तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब भी एक साथ में दो एक जैसे शब्द या दोनों अपोजिट शब्द साथ साथ में आते किसी सेंटेंस में तब योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा हमारा ये विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो अब समाप्त होता है। धन्यवाद।